Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following observation most strongly support the view that mitochondria contain electron transport enzymes aggregated into a compact association. So question के अंदर हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे कुछ सपोर्टिव व्यू मतलब कुछ स्टेटमेंट गिवन है जो किस पॉइंट को सपोर्ट कर रही है कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट है और वो एंजाइम्स कैसे हैं, एग्रीगेटेड है। दैट मींस एक साथ प्रेजेंट है कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर, कॉम्पैक्ट एसोसिएशन के अंदर एक जगह पे उनकी लोकेशन होती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ना सिर्फ आउटर इनर मेम्ब्रेन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए और इनर मेम्ब्रेन स्पेस के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। सो बेसिकली हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अगर मेम्ब्रेन के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पे हमारा डायग्राम देख रहे हैं तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का डायग्राम है। ये क्या है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, हमें यहाँ पे मेंशन भी है। दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी प्रेजेंट है, ये हमको यहाँ पे मेंशन है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे काफी सारे क्या प्रेजेंट है, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एटीपी सिंथेस, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें मेंशन है। फिर यहाँ पे हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे हमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस भी गिवन है। और ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस अगर आप इस रीजन के ऊपर ध्यान दे रहे हो, इस रीजन के ऊपर पर्टिकुलरली अगर आपका ध्यान है तो आपको दिखेगा कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस क्या है, काफी ज्यादा क्लोज एसोसिएशन में प्रेजेंट है। राइट, ये दोनों मतलब सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस कैसे है, आपस में काफी ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। क्लोजली एसोसिएटेड मतलब एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट है, दूर दूर नहीं प्रेजेंट है। तो भैया इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ना कि इतने ज्यादा पास पास इनकी प्रेजेंस क्यों है, अलग अलग क्यों नहीं प्रेजेंट है, इसके पीछे कोई रीजन होगा। तो इस पॉइंट को आराम से आप एक एग्जांपल से समझोगे कि एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ये तीसरा पर्सन है, तीन लोग है। ठीक है, और ये तीन लोग ये भी है, ये तीन लोग हैं यहाँ पे। अलग अलग केसेस एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि इस वाले पर्सन को, जहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, मैंने इसको एक सैंड दी, वन हैंडफुल ऑफ सैंड, एक मुट्ठी में मैंने इसको सैंड दिया और मैंने बोला आपको इसको थर्ड पर्सन तक, इस वाले तक आपको इसको लेकर जाना है और सैंड जो है वो जल्दी से जल्दी पहुंचानी और गिरवानी भी नहीं है। दो काम बोले मैंने, जल्दी से जल्दी पहुंचाओ सैंड को और गिराओ भी मत। तो भैया ये लेकर गया, थोड़ा सा टाइम था इसके मतलब डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में, तो लेकर गया, तो लेकर जाते जाते टाइम तो लगा ही लगा, साथ में थोड़ी सी सैंड क्या होगा, गिर भी गई। इसके पास कम सैंड पहुंचे, सेकंड के पास, फिर सेकंड थर्ड के पास लेकर गया, यहाँ पे भी थोड़ा डिस्टेंस था, टाइम लगा और सैंड थोड़ी सी यहाँ पर भी गिर गई। अब सेम टास्क मैंने यहाँ क्या करा, इन तीन लोगों को दिया जो आपस में क्लोजली मतलब पास पास प्रेजेंट है, एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक खड़े हैं। तो मैंने इसको सैंड दी, इसने फटाफट से इसको ट्रांसफर कर दिया और इसने फटाफट से इसको ट्रांसफर कर दी। यहाँ पे सैंड का ना ड्रॉप हुआ और यहाँ पे टाइम भी कम लगा। तो इससे हम इस पॉइंट को ऐसे कोरिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे जो प्रोटीन फैक्टर्स प्रेजेंट है, जो यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे हमको देखा जा सकता है एटीपी सिंथेस की, यहाँ पे आपको प्रेजेंस दिखेगी। यहाँ पे और भी एंजाइम्स होते हैं, फ्यूमारेट होते हैं, सक्सिनेट होते हैं, सारे के सारे क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इनके एक साथ प्रेजेंट होने से क्या हो रहा है कि इनके एक साथ प्रेजेंट होने से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, ईटीसी जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके अंदर किसी भी तरीका का क्या हो रहा है, ब्रेक नहीं आ रहा है, डिस्ट्रप्शन नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे किसी भी तरीका डिस्ट्रप्शन नहीं हो रहा है मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर किसी भी टाइप का डिस्ट्रप्शन नहीं हो रहा है। जो एटीपी के सिंथेसिस यहाँ पर हो रही है, जो एडीपी प्लस पीआई, तो जो यहाँ पे एटीपी बन रहा है वो बिना किसी ड्रॉप के बन रहा है, आराम से कॉन्टिन्यूसली फॉर्मेशन हो रही है। बिकॉज अगर ये चीजें दूर दूर रिलेटेड होती तो क्या होता, यही वाला केस होता कि भाई जाने में कुछ चीजें वेस्ट हो रही है और टाइम भी ज्यादा लग रहा है। और हमारे सेल के पास कई बार ऐसा सिचुएशन होती है, इतना टाइम नहीं है, मतलब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपने एक सांस ली, फिर आपने वेट करा, एनर्जी बनेगी बॉडी में, फिर दूसरी सांस लोगे, ऐसे तो सारी बॉडी का फंक्शन ही क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे समझे। अब हमारे ऑप्शन रीड करते हो, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए में हमें क्या गिवन है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव हाईली फोल्डेड इनर वॉल्स, तो भैया ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। उसकी इनर वॉल के फोल्डेड होने से उसका कोई रीजन नहीं है। इनर वॉल फोल्डेड क्यों है कि भैया ताकि स्पेस बढ़ा सके। अगर मैं इतने से एरिया के अंदर कुछ चीज पैक करूं और मैं इतने सारी एरिया के अंदर किसी चीज को पैक करूं, तो ऑब्वियसली बात है इस वाले रीजन के अंदर ज्यादा चीजें पैक हो पाएंगी, है ना। बट इसका कोई भी रीजन जो है वो कॉम्पैक्टली एसोसिएशन से नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज डिस्ट्रप्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यील्ड्स मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट which are able to synthesize ATP। तो बिल्कुल यही है कि अगर क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की एटीपी फॉर्मेशन इसलिए हो रही है जल्दी जल्दी क्योंकि वो सारे के सारे क्या है पास पास प्रेजेंट है, जितने भी
ETC transport enzymes है. So this is correct. Next is a contractile protein capable of utilizing ATP has been obtained from mitochondria. तो ये क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट हो गया बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन बना रहे हैं. बिल्कुल करेक्ट बात है भाई. माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में क्या है, सेमी ऑटोनॉमस होता है. इट इज सेमी ऑटोनॉमस. सेमी ऑटोनॉमस का क्या मतलब, इसके पास खुद की रेप्लिकेशन मशीनरी भी है, खुद का इसके पास डीएनए होता है, खुद के प्रोटीन्स होते हैं, तो दोनों काम ये आराम से कर लेगा. बट इसके प्रोटीन सिंथेसिस का कोई भी रिलेशन इसके एटीपी सिंथेसिस से, उसके एटीपी को यूज करने से नहीं है. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रियन एनिमल एम्ब्रायो हैव टेंडेंसी टू कंसंट्रेट इन सेल्स व्हिच आर बिकम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स. तो ये क्या हो गया, ये हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया कि भाई इसमें क्या बोला गया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एनिमल के एम्ब्रायो में, मतलब अभी क्या है पूरा डेवलप नहीं हुआ है ऑर्गेनिज, एम्ब्रायो स्टेज के अंदर है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एक जगह प्रेजेंट हो जाते हैं कि एक एम्ब्रायो है और इस एम्ब्रायो में एक ही जगह पे सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कलेक्ट हो गए और बाद में क्या कर रही है, एक लोकोमोटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.